चले तो आज के वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आशा करते हैं जहां पर भी होंगे स्वस्थ होंगे और स्वस्थ रहने की आवश्यकता भी है। बोला गया है कि स्वास्थ्य से बड़ा कोई धन नहीं होता है और इस स्वास्थ्य को लेकर के आज मैं वीडियो बनाने वाला हूं। आप सुन रहे होंगे कि कोरोना जैसे महामारी में जो वैक्सीन दिया जा रहा है वो उससे होता क्या है कि हमारा जो इम्यूनिटी पावर है वो मजबूत होता है और हमारे शरीर का इम्यूनिटी पावर अगर मजबूत रहेगा तो कोई भी बीमारी हमारे शरीर में जल्दी से होने वाली नहीं है। जिसमें हम लोग का जो शरीर है, हमारे शरीर में जल की जो भूमिका है, जैसे मैं बता दूं कि आज का हम लोग का जो टॉपिक है जल है। जल की भूमिका क्या है हमारे शरीर में? ज्यादा मात्रा में अगर हमारे शरीर में जल हो जाए, ज्यादा मात्रा में अगर जल का हम सेवन करते हैं तो हमारे शरीर में उससे क्या नुकसान होता है, और कम मात्रा में अगर सेवन करेंगे हम जल का तो उससे हमारे शरीर में क्या नुकसान होता है। और इससे बहुत ऐसी जुड़ी हुई जानकारी को मैं आज लेकर के आया हुआ हूं आप सबके लिए। तो आशा करता हूं कि अगर आप हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिएगा तो ऐसा कोई कंसेप्ट मैं लेकर के नहीं आया हूं जो आपके ये दिमाग में नहीं जाएगा। तो वीडियो कोई लंबा होने वाला नहीं है, वीडियो के अंत तक बने रहिए। और हाँ, वीडियो पूरा देखने के बाद ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे सब्सक्राइब करने की आवश्यकता नहीं है, पहले आप मेरे वीडियो को अंत तक देखिए और अगर आपको और उससे अगर अच्छा लगता है ये वीडियो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। तो चलिए हम लोग आज के क्लास स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आज हम लोग का जो जल के ऊपर जो क्लास होने वाला है उसके जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है मैंने बोर्ड पे नोट कर दिया है। चाहे तो आप भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं बाद में समय दूंगा स्क्रीनशॉट लेने के लिए और उसको नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। तो जैसे कि आप सबने सुना होगा कि जल ही जीवन होता है, लेकिन जल ही जीवन कैसे होता है, जल की भूमिका हम लोग का शरीर में क्या होती है, दिनचर्या हम लोग का कैसा होता है जल के बिना और जल के साथ, हम लोग सबको सीखेंगे एक एक करके। तो देखिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जल जीवन की उत्पत्ति के लिए, देखिए जल के बिना जीवन की उत्पत्ति भी नहीं हो सकती है, जल के बिना जीवन की उत्पत्ति भी नहीं हो सकती है, साथ ही साथ देखिए एवं विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। एक बात ध्यान दीजिएगा, हम लोग का जो बॉडी होता है ना, बॉडी में जितने भी ऊतक होते हैं, कोशिका होते हैं, जल के बिना उसमें ग्रोथ नहीं होता है। तो एक चीज जान जाइए कि हम लोग का जो शरीर होता है उसमें अनेक प्रकार की कोशिकाएं होती है, अनेक प्रकार के ऊतक होते हैं। अब एक चीज जानिए, अगर उन लोगों को जल की आपूर्ति न कराई जाए तो क्या कोशिकाएं जीवित रह पाएंगी? क्या कोशिकाएं वृद्धि कर पाएंगी? नहीं कर पाएंगी, ठीक ना। तो देखिए यहां पे कि मानव के शरीर का कुल 65% भाग क्या होता है? जल होता है। तो देखिए मानव का शरीर का वेट कितना होता है, उसका टोटल 65% भाग उसमें क्या होता है? जल ही होता है। और साथ ही साथ जान जाइए कि एक इंसान के शरीर में 65 से 70% क्या होता है? जल होता है। मैंने बताया था कि जो कि सभी ऊतकों और कोशिकाओं में अलग अलग मात्रा में पाई जाती है। ध्यान दीजिएगा, हम लोग का जो हैंड्स होता है, ये हमारा लेफ्ट हैंड है, ये हमारा राइट हैंड से, ये हमारा मस्तिष्क है, नाक है का, देखिए जो भी होता है सब में अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं होती है। हमारे कान में जो कोशिकाएं हैं, हमारे स्किन पे जो कोशिकाएं हैं, हमारे हाथ में जो कोशिकाएं हैं, उसको अलग अलग प्रकार की एनर्जी चाहिए और अलग अलग एनर्जी वो प्रोवाइड भी करता है। तो देखिए हमारे हाथ की कोशिकाएं किस प्रकार की है, बड़ी है, छोटी है, उसको कितना एनर्जी चाहिए, कितना मात्रा में जल चाहिए, वो अलग होता है। हमारे पैर की जो कोशिकाएं होती है उसको अलग मात्रा में जल चाहिए। हमारे मस्तिष्क की जो कोशिकाएं होती है उसको अलग मात्रा में जल चाहिए। किसी को भी एक प्रकार का मात्रा नहीं चाहिए, सबको अलग अलग प्रकार का मात्रा चाहिए, ठीक। तो देखिए आगे हम लोग सीखेंगे अब क्या। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर एक चीज मैंने लिखा हुआ है, फंक्शन ऑफ वाटर, यानी कि जल का कार्य। तो जल का कार्य हमारे शरीर में क्या होता है मैं तो शुरू से ही समझा रहा हूं, लेकिन इसमें हम लोग बहुत ही डीप तरीका से सीखेंगे।
अब देखिए यहां पे सबसे पहले दिया है कि जल शरीर में उपस्थित पोषक पदार्थों को अवशोषित करने में, या में छूट गया है, मदद करता है। जब तक हमारे शरीर में पोषक पदार्थ को जल नहीं मिलेगा तब तक वो क्या करे, जब तक हमारे शरीर में पोषक पदार्थों को जल की मात्रा नहीं मिलेगी तब तक वो अलग अलग खंडों में विखंडित नहीं होगा, वो टूटेगा नहीं। और जब तक वो टूटेगा नहीं तब तक उसमें से किसी भी प्रकार का विटामिन, पोषक पदार्थ, एनर्जी हम लोग के शरीर को प्रोवाइड नहीं होगी। देखिए यहां पे मैंने बताया है कि जल लार, पाचक रस, रक्त, मल मूत्र आदि को क्या करता है, ये तरलता प्रदान करता है। ध्यान दीजिएगा कि हम सब जो खाना खाते हैं, खाना जो हम लोग खाते हैं, अगर उसमें जो लार होता है, लार क्या करता है, लार हमारे भोजन को क्या करता है, मुलायम करता है। और भोजन जब अंदर जाता है तो हम लोग के शरीर में उपस्थित जल उसमें घुल मिल जाता है और उसको क्या करता है, तरलता प्रदान करता है, उसमें मिल करके तरलता प्रदान करता है। तब जाकर के देखिए वैसा फैक्ट सब में पाया जाता है। पहले की बात बताई जाती है कि पहले के जो लोग हुआ करते थे बिना पानी पिए सुबह फ्रेश होने के लिए नहीं जाते थे। अब सुबह में तो वो लोग पहले पानी पीते थे, तो उन लोगों का डाइजेशन सिस्टम देखिएगा पहले के जो लोग होते थे ना, उन लोग का डाइजेशन सिस्टम बड़ा मजबूत होता था। लेकिन आजकल देखिए ना, सुबह जगते जगते बेड पर ही क्या चाहिए, चाय चाहिए। अब चाय क्या करता है, ध्यान दीजिएगा, सुबह में अगर आप गर्म पानी का सेवन कीजिएगा तो समझ लीजिए कि 95% बीमारी तो आपका वहीं से गेट आउट बाहर हो जाएगा। लेकिन ऐसा करता कौन है, उसको गर्म पानी नहीं, उसको गर्म चाय चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, रात भर जो होता है, रात भर में हम लोग का जो जीभ होता है उसमें 600 प्रकार की स्वाद कलियां होती है और उस पे बहुत ही ज्यादा मात्रा में पाचक रस आया हुआ होता है, जो कि चाय में निकोटीन पाया जाता है। और चाय का जो मात्रा जैसे हम लोग के जीभ पे जाता है वो सारा नष्ट हो जाता है। वो जितना भी पाचक रस होता है वो क्या होता है, सारा के सारा नष्ट हो जाता है। अब बताइए, जो नष्ट हो गया वह हमारे शरीर को, देखिए जो हम लोग के जीभ पे लार ग्रंथियां होती है तो वो क्या करती है, हम लोग को खाना के पाचन में मदद करती है। अब वो जब नष्ट हो जाएगी, हमारे शरीर के अंदर जैबे नहीं करेगी तो हमारे खाने का पाचन होगा कैसे, नहीं हो सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, सुबह में हम लोग अगर थोड़े से गुनगुने पानी का सेवन करेंगे तो लार वो मिल करके क्या करेगा, हमारे अमाशय में जाएगा, अमाशय में से छोटी आंत में जाएगा और क्या करेगा, खाना का पाचन बहुत ही अच्छा करेगा और सुबह में हम फ्रेश भी बहुत ही अच्छे से होंगे। ठीक है, वो तरलता प्रदान करेगा मल मूत्र को, तभी जाकर के आसानी से कोई फ्रेश हो सकता है। तो देखिए यहां पर उसके बाद से हम लोग सीखेंगे कि जल, देखिए जल जो होता है ना, हमारे शरीर का जो टेम्परेचर होता है, हमारे शरीर में जो टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है सेल्सियस में, और उसको जाइएगा फ़ारेनहाइट में तो 98.4 फ़ारेनहाइट होता है, और केल्विन में जाएगा तो 310 केल्विन होता है। तो ये जो टेम्परेचर होता है ये मेंटेन कैसे रहता है, ये हमारे शरीर में टेम्परेचर कभी ज्यादा कभी कम होते रहता है, लेकिन फिर भी हमारा शरीर क्या करता है, उसे मेंटेन करके रखता है। उसके पीछे कारण क्या है, तो उसके पीछे कारण है जल उसके पीछे क्या कारण है, जल है। तो देखिए आगे हम लोग जानेंगे, मैं बताया वो नियंत्रण करता है। ठीक है, चलिए हम लोग यहां तक देख लिए थे जल क्या करता है, हमारे शरीर के टेम्परेचर को नियंत्रित करता है। उसके बाद से देखिए यहां पे एक व्यक्ति को दिन भर में हमारा जो दिनचर्या होता है सुबह से लेकर के शाम तक का, उसमें कितने जल की आवश्यकता होती है। तो देख लीजिए यहां पे 5 से 6 गिलास, ये मान करके चल सकते हैं कि 4 से 5 लीटर अगर हमारे शरीर को जल मिलता है दिन भर में, तो समझिए कि हमारे शरीर में
95% बीमारी वहीं से दफा हो जाएगा, ठीक ना। क्योंकि क्या होता है, हमारे शरीर में जल की जो मात्रा होती है, अगर पूर्ण रूप से उसको हम प्रोवाइड नहीं कराते हैं तो हमारे शरीर में अनेक प्रकार के टॉक्सिन्स मौजूद है, जो क्या करता है, कभी पसीने के रास्ते तो कभी मलमूत्र के रास्ते निकल जाता है। अब देखिए, हम जल ही उसको प्रोवाइड नहीं कराएंगे, जल उसको पूर्ण रूप से जो मिलना चाहिए नहीं देंगे हम, तो क्या होगा, हमारे शरीर का जो भी टॉक्सिन्स होगा शरीर में ही रह जाएगा, और टॉक्सिन्स हमारे शरीर के लिए कभी भी लाभदायक नहीं होते हैं। देखिए यहां पे जो शिशु होता है, 6 महीने का शिशु होता है, 5 महीने का जो शिशु होता है, आपने कभी नहीं देखा होगा कि वो पानी उसको पिलाया जाता होगा। क्यों? क्योंकि क्योंकि देख लीजिए यहाँ पे 6 माह से नीचे का जो शिशु होता है उसको पानी इसलिए नहीं पिलाया जाता है क्योंकि उसके शरीर में होने वाली जो पानी की कमी होती है, वो मां का दूध, जो मां का दूध पीता है वो बच्चा, वो उसके शरीर में पानी की जो कमी होती है वो वही पूरा कर देता है। जो मां से जो दूध वो पीता है बच्चा, उसी के शरीर से, उसी के दूध से क्या होता है, पानी की जो आवश्यकता होती है एक शिशु के अंदर, वो उसी से पूर्ण हो जाती है। ध्यान दीजिएगा आगे कि वयस्कों की अपेक्षा, जैसे मान लीजिए हम लोग हैं, 20 साल से ऊपर के जो लोग भी होते हैं, 18 साल से ऊपर के जो लोग भी होते हैं, उसकी अपेक्षा देखिए यहां पर वयस्कों की अपेक्षा शिशुओं का जो ब्रीक होता है, ब्रीक हम लोग किसे बोलते हैं, किडनी को बोलते हैं। और आप भी जानते हैं, पानी पीने के बाद से वो पानी कहां जाता है, वो पानी फिल्टर होने के लिए किडनी में जाता है, और किडनी से फिल्टर होने के बाद पेशाब के रास्ते वो क्या होता है, बाहर निकल जाता है। तो देखिए यहां पे ब्रीक किडनी, देखिए यहां पे जो वयस्कों की अपेक्षा शिशुओं का जो किडनी होता है ना, अपरिपक्व होता है, यानी उतना अभी एक्टिव नहीं होता है, उतना एक्टिव नहीं होता है जितना कि वयस्कों का होता है, जिससे ये जल में घुलनशील तत्वों का उत्सर्जन नहीं कर पाते। अगर हमारे शरीर से जल में जो क्या होते हैं, टॉक्सिन्स होते हैं, जो पीने के बाद हमारे शरीर के अंदर जो होता है ना, देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, शरीर में पानी पीने से जो हमारे शरीर के अंदर का जो टॉक्सिन्स होता है उसमें घुल जाता है, जो अपशिष्ट पदार्थ होता है उसमें घुल जाता है। अगर वो शरीर से बाहर नहीं निकलेगा तो क्या होगा, अनेक प्रकार की बीमारियां होगी। मैंने यहाँ पर वही बताने की कोशिश किया है, जिससे ये जल में घुलनशील तत्वों को क्या करता है, उत्सर्जन नहीं कर पाता है, क्योंकि उसका किडनी अपरिपक्व होता है। एक पुरुष की अपेक्षा एक बच्चा का जो किडनी होगा अपरिपक्व यून होगा। तो एक बात ध्यान दीजिएगा कि समथिंग लोगों को आपने देखा होगा कि वो खड़े खड़े पानी पी लेते हैं, जैसे ऐसे पानी पी लेंगे, जो ऐसे खड़े खड़े पानी पी लेंगे। तो आप ध्यान दीजिए, यहां से लेकर के हमारे मुख तक के माध्यम में, उसके बीच में हमारे पर्यावरण में अनेक प्रकार के वायरस, बैक्टीरिया उड़ते रहते हैं। अभी तो देख लीजिए ना कितना परेशान किया है कोरोना। हत्या पीते हुए अगर उस माध्यम से अगर कोई वायरस या बैक्टीरिया अंदर चला जाता है तो डायरेक्ट आपके फेफड़ा पर अटैक करेगा। तो इसीलिए हमें खड़ा होकर के चाहे बैठ करके, ऊपर से तो पानी पीना ही नहीं चाहिए। हम लोग को पानी पीने का सही तरीका क्या होता है, सबसे पहले आसन ग्रहण करें। आसन ग्रहण करके उसके बाद से जो ग्लास में पानी रखेंगे उसको क्या करेंगे, अपने ओठ से दबा करके हम लोग उसे पिएंगे, मुंह से कनेक्ट करके उसे पिएंगे, और आहिस्ते आहिस्ते घुट घुट करके उसे पिएंगे, नहीं कि बस सड़ाक से हम उसे पी गए, ठीक ना। ये पानी पीने का सही तरीका नहीं होता है, उसे घुट घुट करके पानी पिया जाता है। और देखिए, जल के बिना तो ये सृष्टि पे कोई अन्न पानी भी नहीं हो सकता है। तो जल की क्या कीमत होती है हमारे मौलिक जीवन में, हमारे पूरे दिनचर्या में। हम जब से जिंदा जन्म लेते हैं, जब तक मर जाते हैं, तब तक क्या उसकी आवश्यकता होती है, आप सब तो जान ही गए। हमने इसमें छोटे छोटे फैक्टों के साथ साथ बड़ी बड़ी फैक्टों को भी इसमें इंक्लूड किया था। तो शायद कि आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मैंने शुरू में ही बताया था, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है, अगर सबसे अच्छी लगती है,
तब जाके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइबर से, आपके एक लाइक से हमारे अंदर वैसी एनर्जी मिलती है जैसे समझिए कि हम लोग आगे काम करने में हम लोग को मजा आता है, एक अलग टाइप का एनर्जी मिलता है, ठीक है, जुनून मिलता है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही काफी है। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं एक अलग एनर्जी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।